एक गांव में सुदामा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी बिंदिया और उसके बूढ़े पिता हरिदास थे। सुदामा के पास दो गायें थी, जिसका नाम सुदामा के पिता हरिदास ने बड़े प्यार से रखा था, लक्ष्मी और गौरी। हरिदास बीमार थे, इसलिए वे चारपाई पर ही रहते थे। एक दिन हरिदास सुबह सुबह आखिरी सांस ले रहे थे और उन्होंने अपने बेटे सुदामा को बुलाकर उससे धीमी आवाज में कहा, बेटा सुदामा, मेरी बात ध्यान से सुन। यह गाय लक्ष्मी और गौरी यह खास है, इन्हें संभाल कर रखना। इनमें कुछ है जो मैं बता नहीं पाया। सुदामा ने दुखी स्वर में बोला, नहीं नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हरिदास की बात अधूरी रह गई और हरिदास की सांसें थम गई और सुदामा को यह गाय विरासत में दे दिया गया। लक्ष्मी सफ़ेद थी जैसे चांद की रोशनी और गौरी काली जैसी गहरी रात। दोनों गायें रोज दूध देती, जिससे सुदामा का परिवार चलता था। सुदामा का पड़ोसी था जगदीप, उसके पास 3 गायें थी। जगदीप सोचता था, जब से सुदामा के पिता की मृत्यु हुई है, तब से इसकी गायों ने बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया। जगदीप एक चालाक और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। उसकी पत्नी प्रमीला भी उसी की तरह कपटी थी। जगदीप को सुदामा की गायों से जलन होती थी। जगदीप जलन की भावना से प्रमिला से बोला, देख भाग्यवान, सुदामा की गाय हर मौसम में ढेर सारा दूध देती है और ऐसा लगता है कि इसकी कामयाबी हमारे ऊपर हंस रही है और मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। प्रमिला बोली, हाँ जी, और अगर उसकी गाय ना रहती तो सारा गांव हमारे दूध पर निर्भर रहता। फिर हम कितने अमीर होते। जगदीप ने कहा, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर हम करेंगे क्या जी? अरे भाग्यवान, तुम इतना ना सोचो, मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने मित्र रमेश से मिलकर आता हूँ। जगदीप ऐसा बोलकर अपने दोस्त रमेश के पास जाता है, जो गांव का सबसे लालची आदमी था। जगदीप ने रमेश से कहा, अरे रमेश, वो सुदामा की गायों को खत्म करना है, बता क्या कर सकते हैं? रमेश बोला, क्या हुआ मेरे दोस्त, तू क्यों ऐसा बोल रहा है? तेरा क्या बिगाड़ा उस सुदामा ने? जगदीप बोला, अरे उसने किया तो कुछ नहीं है, बस मुझे उसकी कामयाबी देख कर ना, क्या कहूँ, एकदम अंदर से जल उठता हूँ। देखा नहीं जाता। तू तो बस मेरा काम कर दे, तू जो बोलेगा वो मैं तुझे दूंगा, बस मेरा काम कर तू। रमेश ने कहा, चिंता मत कर जग्गू, एक काम करते हैं, हम दोनों रात में गौशाला में घुसेंगे, थोड़ा सा जहरीला चारा डाल देंगे, उसके बाद दोनों गायों का काम तमाम, सुबह तक खत्म। रमेश खुश हुआ और बोला, ऐसा क्या? हाँ ठीक है, चलो दोस्त, फिर कल मिलते हैं। दूसरी रात जगदीप, रमेश और प्रमिला गौशाला में घुसे, लेकिन गायों के पास पहुंचते ही कुछ विचित्र घटना हुई। गाय बोलने लगी, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जगदीप रमेश से बोला, ये क्या था भाई, ये गाय बोलती भी है? रमेश बोला, मैंने तो कहीं ना सुना, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय सही नहीं चल रहा है, चलो भागो। और वे तीनों वहां से भागने लगे। तभी प्रमिला हाँफते हुए बोली, ये गाय, ये सच में जादुई है, मैंने आज तक ऐसे बोलने वाली गाय नहीं देखी। तीनों वहां से भागे और अब जगदीप के घर पहुंचे, लेकिन उनकी जलन और बढ़ गई। जगदीप गुस्से से बोला, आज तो वो गाय बच गई, लेकिन कब तक, मैं भी देखता हूँ। गांव में सुदामा का दोस्त बंसी उसका हमदर्द था। वो गांव के लोगों से जगदीप के लालच के बारे में सुनता ही रहता था। एक दिन बंसी सुदामा के घर आया और सुदामा से बोला, देख भाई सुदामा, तेरा पड़ोसी जगदीप बहुत ही कपटी है। तेरे पिता के जाने के बाद उसकी नज़र तेरे गायों पर है। मैं बता रहा हूँ पहले ही, ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। अपनी गायों को ज़रा संभाल के रखना। सुदामा ने कहा,
हाँ बंसी, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। पिताजी ने कहा था कि यह गाय खास है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि गाय खास क्यों है। बंसी बोला, अरे तू ज्यादा मत सोच। एक काम कर, क्यों ना तू उन गायों के पास जा, शायद तुझे वहीं कोई जवाब मिले। तू सच का पता लगा, है ना? चल, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर बंसी अपने घर चला गया। उसी रात सुदामा गौशाला में जाकर गायों से गंभीर आवाज में कहने लगा, लक्ष्मी, अरे ओ गौरी, तुम कौन हो? पिताजी ने तुम्हारे बारे में मुझसे क्या छुपाया था? सुदामा गायों से पूछ रहा था, लेकिन गाय कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। तभी सुदामा निराश होकर जाने लगा। तभी लक्ष्मी और गौरी परी के रूप में आ गई और बोली, रुको सुदामा, हम जादुई परियां हैं। तुम्हारे पूर्वजों की सेवा के लिए गाय के रूप में यहाँ हैं। हम तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन तब तक जब तक हम जिंदा हैं और जब तक यह राज छुपा रहेगा। सुदामा पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, ओह, तो यह सच था? ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली सुबह जब बंसी भी सुदामा के घर आया था, तब सुदामा ने यह बात बिंदिया और बंसी को बताई। बिंदिया ने कहा, अजी, यह तो चमत्कार है, लेकिन उस लालची जगदीप को पता चला तो? बंसी बोला, अरे कुछ नहीं होगा भाभी जी, हम सब मिलकर इनकी रक्षा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। दूसरी तरफ जगदीप और रमेश ने एक योजना बनाई। आधी रात जब गांव सो रहा था, जगदीप, रमेश और प्रमीला गौशाला में घुसे। उसी समय सुदामा को सपनों में गायों की आवाज सुनाई दी। सावधान सुदामा, खतरा पास है। सुदामा चौंक कर उठा और बोला, क्या? हाँ, मुझे जाना होगा। उधर जगदीप गायों को मारकर हंसते हुए बोला, चलो, हो गया काम। अब सुदामा का क्या होगा? रमेश बोला, चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि कोई आ जाए। हाँ चलो चलो। वो तीनों लोग भाग गए। तभी सुदामा गौशाला की ओर भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जगदीप और रमेश ने लक्ष्मी और गौरी को मार डाला था। लेकिन तभी गायों के शरीर से रोशनी निकली और दो परियां आसमान में उड़ी और सुदामा से कहने लगी, हमारा समय यहाँ खत्म हुआ सुदामा, लेकिन जो हुआ उसके लिए न्याय होगा। सुदामा रोते हुए चिल्लाकर बोला, नहीं लक्ष्मी, गौरी, नहीं। बंसी और बिंदिया गौशाला पहुंचे। गांव वाले भी रोशनी देखकर जग गए। बंसी बोला, सुदामा, ये क्या हुआ? बिंदिया भी रोते हुए बोली, हमारी गाय, वो परियां थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग आया और कहने लगा, अरे भाई, ये क्या रोशनी थी? मुझे जगदीप यहाँ से भागता दिखा, उसने पक्का कुछ किया होगा। जगदीप, प्रमिला और रमेश भाग रहे थे, लेकिन अचानक जमीन कांपी। वे तीनों रुक गए, जैसे एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें रोक दिया। जगदीप बोला, अरे ये क्या हो रहा है? अरे हमें कोई रोक रहा है। तभी पीछे गांव वाले और सुदामा, बंसी, बिंदिया अब आ गए। अरे भैया, देखो देखो, ये लोग भाग रहे हैं, पकड़ो इनको, पकड़ो इनको। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। अगली सुबह चौपाल पर सभी लोग इकट्ठे हुए और सरपंच ने जगदीप, प्रमिला और रमेश से कहा, बोलो, तुमने क्या किया है? जगदीप झूठ बोलते हुए कहने लगा, हमने कुछ नहीं किया है, गाय अचानक से खुद ब खुद मर गई है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तभी वहां वे दोनों परियां आई, पर उन्हें कोई देख नहीं सकता था। परियों ने कहा, झूठ मत बोलो, तुमने लालच में हमें मारा, अब अपने कर्मों का फल भोगो। परियों की जादुई छड़ी से एक चमकीली रोशनी निकली और जगदीप, प्रमिला और रमेश के अंदर प्रवेश हो गई। अचानक जगदीप, प्रमिला और रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जगदीप, प्रमिला और रमेश चिल्लाते हुए बोले, मुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों को क्या हो गया? नहीं नहीं, ये कैसा जादू है? तीनों अंधे हो गए।
गांव वाले हैरान थी। तभी बंसी बोला, यह उनके पापों की सजा है सुदामा। सुदामा ने कहा, हाँ, इनको तो सजा मिल गई है, लेकिन मेरी गाय बेचारी लक्ष्मी और गौरी वो चली गई। लक्ष्मी और गौरी के मरने के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। जगदीप, प्रमिला और रमेश अंधे हो चुके थे और गांव वालों ने उन्हें उनके घरों में कैद कर दिया। लेकिन सुदामा का मन उदास था। उसकी गाय जो उसकी धरोहर थी अब नहीं रही। सुदामा बिंदिया से उदास स्वर में बोला, भाग्यवान, लक्ष्मी और गौरी मेरे पिता की आखिरी निशानी थी। अब मैं क्या करूं? बिंदिया ने समझाते हुए कहा, सुनिए जी, वो परियां थीं। उन्होंने हमें इतना खुशहाल बनाया। शायद उनका जाना भी किसी बड़े कारण से हुआ हो। तभी वहां बंसी आया और कहने लगा, सुदामा, गांव वाले अब तेरे साथ हैं। जगदीप को उसकी सजा मिल गई है। अब तो हिम्मत रख। ऐसा बोल बंसी भी घर चला गया। अगली सुबह गांव में एक अनोखी घटना हुई। सुदामा की गौशाला के पास एक चमकदार पौधा उगाया जहां लक्ष्मी और गौरी मरी थी। उन पौधों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गांव वाले इसे देखने इकट्ठा हो गए। ये क्या है? अरे कोई चमत्कार है क्या? शायद लक्ष्मी और गौरी की आत्माएं अभी भी यही हैं। सुदामा पौधों की ओर देखते हुए उनके पास जाकर दुखी मन से बोला, ये शायद उसकी निशानी हो सकती है। सुदामा ने पौधों को छुआ और सुगंध ली। सुदामा हैरान होकर बोला, देखो, इस पौधे से दूध जैसी खुशबू आ रही है। सुदामा, यह साधारण पौधा नहीं है। शायद लक्ष्मी और गौरी ने यह हमारे लिए छोड़ा हो। उधर जगदीप के घर में मातम छाया था। अंधे होने के बाद उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। जगदीप रोते हुए बोला, अरे भाग्यवान, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। अब क्या होगा हमारा, क्या होगा? प्रमिला बोली, सब तुम्हारी गलती है। रमेश बोला, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बात मानी थी, अब मुझे भी सजा भुगतनी पड़ रही है। कुछ दिन बाद सुदामा ने देखा कि वो चमकदार पौधा बड़ा हो गया था। उसमें अब छोटे छोटे फल लगे थे जो दूध की तरह सफ़ेद थे। सुदामा ने एक फल तोड़ा और उसे चखा और कहा, अरे भाग्यवान बंसी, यह देखो, यह फल, इसमें दूध सा स्वाद है, ऐसा दूध जो लक्ष्मी और गौरी देती थीं। बिंदिया बोली, सच में यह तो चमत्कार है। बंसी बोला, सुदामा, लगता है लक्ष्मी और गौरी ने हमें यह उपहार दिया है। अब तेरा परिवार फिर से खुशहाल होगा। सुदामा ने उन फलों को गांव वालों में बांटना शुरू किया। हर कोई हैरान था कि एक छोटा सा पौधा इतना दूध जैसा रस दे सकता है। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। फिर एक रात सुदामा को एक सपना आया। सुदामा, हमारा जादू खत्म नहीं हुआ। वो पौधा हमारा आशीर्वाद है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना। जगदीप का लालच खत्म नहीं हुआ। वो फिर से कुछ कर सकता है, सावधान रहना। नींद से अचानक सुदामा उठ बैठा। क्या जगदीप अभी भी खतरा है? सुदामा ने अगली सुबह बंसी को यह बात बताई। बंसी बोला, जगदीप, वैसे तो वो अंधा हो गया है, लेकिन उसका दिमाग तो काम करता है ना। फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा सुदामा। सुदामा ने कहा, हाँ, मैं उस पौधे की रखवाली करूंगा। यह मेरी गायों की आखिरी निशानी है। इधर जगदीप के घर में एक नई साजिश चल रही थी। भले ही वो अंधा था, लेकिन उसने एक गांव के लड़के को पैसे का लालच देकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, सुन बेटा, एक काम कर, सुदामा के गौशाले के पास एक पौधा है। जा जा बेटा, उसे उखाड़ कर जला दे। जो मांगेगा वो दूंगा, जा। उस लड़के ने कहा, लेकिन चाचा, गांव वाले कहते हैं वो पौधा जादुई है। जगदीप बोला, जादू वादू कुछ नहीं, तो बस हमारी बात मान, तुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उस लड़के ने पैसे के लालच में हाँ कर दी। उस रात वो लड़का सुदामा की गौशाला के पास पहुंचा,
लेकिन जैसे ही उसने पौधे को छूने की कोशिश की कि एक तेज हवा चली और वह दूर जा गिरा। लड़का डर गया। ये क्या था? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। वो वहां से भाग गया और गांव वालों को सारी बात बता दी। गांव वालों ने जगदीप को फिर से सजा देने की बात शुरू की थी। सरपंच ने कहा, जगदीप, तू सुधरेगा नहीं, अब तुझे गांव से निकालना ही ठीक है। जगदीप बोला, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, थोड़ा मेरे बारे में सोचिए। सरपंच सारे गांव वालों से बोला, देखो, जगदीप ने फिर से सुदामा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब इसकी सजा तय करनी होगी। गांव वाले बोले, हाँ भाई, इसे गांव से निकाल दो, यह अंधा होकर भी शांति से नहीं रह रहा है। यह नहीं कि शांति से घर में बैठे, लेकिन इसकी पत्नी और रमेश का क्या, वह भी तो इसमें शामिल है। सुदामा चुपचाप सब सुन रहा था। उसे गुस्सा भी था, लेकिन वह चाहता था कि गांव में अब शांति रहे। तभी सुदामा सरपंच से बोला, सरपंच जी, मुझे किसी भी तरह का बदला नहीं चाहिए, लेकिन यह पौधा मेरे लिए लक्ष्मी और गौरी की निशानी है, इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, बस इतना सुनिश्चित कर दीजिए। सरपंच ने कहा, ठीक है सुदामा, तुम्हारे कहने पर मैं इसे अभी माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ठीक है? अब हम सब मिलकर इस पौधे की हिफाजत भी करेंगे, ठीक है ना? सुदामा ने कहा, हाँ ठीक है सरपंच जी। ऐसा कहकर सब अपने अपने घर चले गए। जगदीप भी नहीं सुधरा था। वो सोचता है, मैं हारा नहीं हूं, एक आखिरी दांव खेलूंगा। जगदीप ने अपने भतीजे को, जो पास के गांव में रहता था, एक चिट्ठी भेजी। उसका भतीजा लल्लन एक ताकतवर और लालची आदमी था। चिट्ठी मिलते ही लल्लन चिट्ठी पढ़ता है, लल्लन, मेरे पास आ, सुदामा का वो जादुई पौधा उखाड़ दे, उसके बदले तुझे जो चाहिए वो दूंगा। कुछ दिनों बाद लल्लन गांव में आया। वह लंबा चौड़ा डरावना दिखने वाला आदमी था। गांव वालों को उसकी मौजूदगी से शक हुआ। जब बंसी को पता चला, वो तुरंत सुदामा के घर गया और सुदामा से पूछा, अरे सुदामा, यह लल्लन कौन है? मुझे लगता है कि जगदीप ने इसे बुलाया है। सुदामा बोला, हाँ बंसी, हमें सावधान रहना होगा, वो पौधा अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। बंसी बोला, क्या हम गांव वालों को बता दें कि लल्लन खतरा हो सकता है? सुदामा ने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा। सुदामा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको चेतावनी दी, सुनो गांव वालों, लल्लन जगदीप का भतीजा है, शायद वो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाने आया हो, हमें मिलकर इसे बचाना है। सरपंच ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, हम सब रात दिन पहरा देंगे। हाँ हाँ, अब कोई उस पौधे को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, निश्चिंत रहो। गांव वालों के बीच बातें हुई और सभी अपने घर चले गए। उस रात लल्लन चुपके से सुदामा की गौशाला की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो पौधे के पास पहुंचा, हवा में एक तेज गर्जना हुई। लल्लन डर कर खुद से कहने लगा, यह क्या हवा में आवाज? वो आवाज लक्ष्मी की थी। फिर आसमान में आवाज गूंजती है, रुक जा लल्लन, यह पौधा हमारी शक्ति है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। जो लालच में अंधा हो जाता है, उसे हमेशा सजा मिलती है। लल्लन डर गया और कुल्हाड़ी फेंक कर भागने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों में जकड़न हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। लल्लन चिल्लाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। सुबह तक वो वहीं पड़ा रहा और चिल्लाता रहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। गांव वाले शोर सुनकर वहीं पहुंचे और लल्लन को पकड़ लिया और उससे पूछने लगे, बोल, तू यहाँ पे क्या करने आया था? लल्लन बोला, जगदीप चाचा ने मुझे भेजा है, वो पौधा उखाड़ने के लिए, मुझे माफ कर दो।
गांव वालों ने लल्लन को वापस उसके गांव भेज दिया और जगदीप को आखिरी चेतावनी दी। देख जगदीप, अब बहुत हो गया। अब एक और गलती की तो तुझे और तेरे परिवार को गांव से निकाल देंगे। जगदीप रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब और कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। सुदामा का पौधा अब और बड़ा हो गया था। उसके फल पूरे गांव को दूध जैसा रस दे रहे थे। गांव में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन एक रात सुदामा को फिर से सपना आया। सुदामा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, लेकिन यह पौधा सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही एक और चमत्कार होगा। सुदामा हड़बड़ा कर उठा और बोला, और चमत्कार? ये क्या होगा? अगली सुबह सुदामा गौशाला गया। उसने देखा कि पौधे के पास दो छोटे पौधे और निकले थे, एक सफ़ेद और एक काला। उन्हें देखकर सुदामा खुशी से बोला, ये लक्ष्मी और गौरी की तरह है। लगता है कि उनकी शक्ति फिर से लौट रही है। हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। दो नए पौधों के उगने से सुदामा का दिल खुशी से भर गया। गांव वालों में भी उत्साह था। हर कोई इसे लक्ष्मी और गौरी की वापसी मान रहा था। इधर सुदामा और उसका परिवार खुशी से झूम रहा था और उधर जगदीप के घर में सन्नाटा था। लल्लन के नाकाम होने और गांव वालों की चेतावनी के बाद वो टूट चुका था, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। तभी जगदीप अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, ये लल्लन भी हार गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वो पौधे सुदामा की ताकत है ना, तो उन्हें खत्म करना होगा। रमेश बोला, देख जग्गू, अब बहुत हो गया। हम अंधे हैं, बेबस हैं, क्या अभी भी लालच नहीं छोड़ेंगे? प्रमीला ने कहा, हाँ रमेश भाई सही कह रहे हैं, आपके चक्कर में हम भी बर्बाद हो गए। अब चुपचाप जीने दो बची कुची जिंदगी। जगदीप बोला, नहीं, मैं सुदामा को जीतते देख नहीं सकता। एक बार आखिरी कोशिश और करूँगा। जगदीप ने अपने पुराने दोस्त को याद किया, जो जंगल में रहता था और जड़ी बूटियों का जानकार था। उसका नाम था सत्तू। जगदीप ने किसी तरह उसे संदेश भिजवाया। संदेश को पढ़ते ही सत्तू गांव में आया। वो एक रहस्यमयी आदमी था, जिसके पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें जहरीली जड़ी बूटियां भरी थी। गांव वालों को उस पर शक हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं था। फिर से बंसी को यह बात गांव वालों से पता चली। वो तुरंत सुदामा के घर गया और उससे पूछने लगा, सुदामा, अब यह सत्तू कौन है? मुझे लगता है कि यह जगदीप की नई चाल है। वो हार नहीं मान रहा है। सुदामा बोला, अब कोई भी आए बंसी, हमें सावधान रहना होगा। हमें रात को खुद गौशाला में पहरा देना होगा। फिर उस रात बंसी, सुदामा और बिंदिया गौशाला के पास छिपकर पहरा देने लगे। आधी रात को सत्तू चुपके से वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें जहरीला रस भरा था। सत्तू जैसे ही शीशी खोली, हवा में फिर से सनसनाहट हुई। दो चमकदार आकृतियां प्रकट हुईं, लक्ष्मी और गौरी, परियों की आकृति। रुक जा, यह पौधे हमारी शक्ति हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने की तुझे सजा मिलेगी। जो लालच के लिए दूसरों का नाश करता है, वो खुद बर्बाद होता है। सत्तू डर के मारे कहने लगा, ये क्या? अरे परियां, परियां, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सत्तू भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी शीशी हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। जहरीला रस उसके पैरों पर फैल गया और वो चिल्लाने लगा, मेरे पैर, मेरे पैर, ये क्या जल रहा है? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी बंसी, सुदामा और बिंदिया बाहर निकली और उसे देखा। सत्तू का पैर काला पड़ गया था। गांव वाले भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। सरपंच ने कहा, ये क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा था? सत्तू रोते हुए सब कुछ तोते की तरह बोलने लगा।
जगदीप ने मुझे भेजा था, वो पौधों को मारना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सरपंच ने कहा, यह जगदीप कभी नहीं सुधरेगा। अब बहुत हो गया, जगदीप को गांव से निकालना ही होगा। अगले दिन गांव वालों ने जगदीप, प्रमिला और रमेश को गांव से निकालने का फैसला किया। सत्तू को भी उसके जंगल वापस भेज दिया गया। जगदीप बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन इस बार उसे माफ़ी नहीं मिली और उन तीनों को गांव की सीमा तक छोड़ दिया गया। वो तीनों बेबस थे और उनका भविष्य अनिश्चित था। इधर सुदामा के 2 नए पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। एक दिन सुबह उन पौधों से अचानक 2 छोटी गायें प्रकट हुई, एक सफेद और एक काली। सुदामा उठा और पेड़ों को पानी देने गया। वो देखकर हैरान हो गया और अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए बोला, भाग्यवान, यह देखो, लक्ष्मी और गौरी हैं, यह वापस आ गईं। बिंदिया आई और देखकर खुश हो गई। उसने बंसी को भी आवाज लगाई, जो पहले से उसके घर में बैठा था। बंसी ने देखा और कहा, यह कैसा चमत्कार है। सुदामा बोला, हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। नई लक्ष्मी और गौरी अब सुदामा के साथ थी और गांव में खुशहाली छा गई। सुदामा ने दोनों गाय को देखकर कहा, तुम मेरे पास फिर से आ गई, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोऊंगा। बिंदिया बोली, यह हमारी मेहनत और अच्छाई की जीत है। इसी तरह समय बीतता गया। लक्ष्मी और गौरी की देखभाल में सुदामा, बिंदिया और बंसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह गाय सचमुच जादुई थी, क्योंकि उनका दूध ना सिर्फ स्वादिष्ट था, बल्कि बीमारियों को भी ठीक करता था। यह गांव अब दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग सुदामा से मिलने, उसकी गायों को देखने आते थे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।